नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत तेज़ी से अपने ट्रक पर वापस आ रही है। हुकूमत ने बरवक्त लॉकडाउन लगाते हुए मुख्तलिफ रिलीफ इक़दामात का ऐलान किया। इससे समाज के तमाम तबक़ात को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिली और तमाम माशी शोबों को कोविड-19 वबा के बाइस होने वाले नुकसानात से बचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का इजहार किया कि साल 2024 तक हिंदुस्तान की मईशत 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगी। कोरोना वबा के बहरान में हुकूमत को मौका फराहम किया कि वो तेज़ी से इस्लाहात का अमल शुरू करे, जिनका कई बरसों से इंतज़ार किया जा रहा था। मोदी ने कहा कि इन हुकूमत ने कोयला, ज़राअत, लेबर, डिफेंस जैसे शोबों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए हैं। मोदी का ये इंटरव्यू द इकनॉमिक टाइम्स में शाये हुआ। इन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाया जाएगा। बिहार में जारी इलेक्शन में शहर हैदराबाद के रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी अवाम की क़यादत के लिए बिहार की अवाम के दरमियान देखे जा रहे हैं। आज बिहार में इंजार नईमी बहादुरगंज असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट की सभा से सदर मजलिस ने अवाम से खिताब किया। इस मौके पर अब्दुल हन्नान, हुसैनी पाशा, मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अंजर नईमी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बहादुरगंज, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारान, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन आप तमाम सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप यहाँ से अपने इत्तेहाद को, अपनी ताकत को और बहादुरगंज को एक नई विकास की राह पर लेकर जाने के लिए आपसे गुजारिश है, अपील है कि 7 नवंबर के दिन आप यहाँ के मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। हम आपको ये बताने भी आए हैं कि 20 साल से यहाँ पर आपने कांग्रेस को वोट दिया और 20 साल में बहादुरगंज भाई रुक जाइए, ओ भाई खामोश छोड़ दीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, वो छोड़ दीजिए, अरे किसी को कुछ मत बोलो, रुक जाइए, आप छोड़ दीजिए। 20 साल से आपने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने बहादुरगंज की जनता का वोट तो लिया, मगर बहादुरगंज में जो विकास का काम करवाना था वो बिल्कुल उसमें सरासर नाकाम साबित हुए हैं। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ कि बताइए 20 साल में क्या आप ऐसे 20 काम आप बहादुरगंज की जनता को बता सकते जो आपने काम करके दिखाया? आप 20 काम दिखाइए जो आपने करके दिखाया, नहीं दिखा सकते। ये बात सच नहीं है कि डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर और नर्सेस भी आपको नजर नहीं आते। यहां पर इम्तिहान नहीं होता किसी मरीज का, तो फिर किस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी आकर यहां से आपका वोट का मुतालबा करती है? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मसाइल हैं, जनाब अंजर नईमी साहब को आप कामयाब करिए। हम उन तमाम मसाइल को जो कांग्रेस 20 साल में नहीं कर पाई, हम इंशाअल्लाह ताला साल 1.5 साल के अरसे में वो कामों खत्म भी कराएंगे और शुरू भी कराएंगे।
आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस विधानसभा में आप देखते हैं कि फसादी चौक से मुजफ्फर चौक रोड काम बिल्कुल नहीं हुआ। तेरा घाट पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है और कांग्रेस के लोग आकर इलेक्शन में कहते हैं कि हमको वोट दे दो। शिक्षा के मैदान में, तालीम के मैदान में आप जानते हैं स्कूल है तो टीचर नहीं है, और अगर कॉलेज तो है ही नहीं यहाँ पर। हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए आला तालीम के लिए कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का वादा कर रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों को पैगाम दे रहा हूँ कि आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। हम इंशाअल्लाह ताला तेरा घाट पर एक नया कॉलेज, हायर एजुकेशन का कॉलेज कायम करेंगे इंशाअल्लाह। यहीं के मासूम बच्चे और बच्चियां पढ़ाई के लिए पटना जाते हैं और पटना जाकर वहां पर छोटे छोटे कमरों में मुश्किल से रहकर पढ़ाई या तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। क्या यहां पर इंतजाम नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता और किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो यहां के विधायक गायब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक जालिमाना लॉकडाउन पूरे देश में, पूरे मुल्क में और बिहार में लगा दिया, और लॉकडाउन के बाद जब यहां के नौजवान बच्चे जो बिहार से बाहर जाकर रोजगार के लिए, अपनी गरीबी और अपना पेट काटने के लिए जब वो वापस आते हैं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जाता है। उस वक्त भी कांग्रेस का कोई विधायक नजर नहीं आता वहां पर। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस का विधायक नजर नहीं आता? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने आपको कहकर आपका वोट चोरी किया कि हम आपके मसाइल को हल कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो पार्लियामेंट जब चलती है तो अल्लाह के फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रुकने पार्लिमान हैं। आप बताइए कि जब भारत की संसद में CAA NPR NRC का कानून लाया गया, पूछिए इन कांग्रेस के लोगों से, पूछो इन कांग्रेस के लोगों से कि नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अगर किसी ने बेबाक तरीके से हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर पूरे भरी पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर कहा यह CAA NPR NRC का कानून भारत के आईन और भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है, और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, ये कांग्रेस के 55 MP हैं और हमारे 2 MP हम लोग, हमने खड़े होकर 540 की भारत की संसद में नरेंद्र मोदी के 308 MPओं के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते, नहीं मानते। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया जो हमारे तहजीब और तमद्दुन के, हमारे कवानीन के खिलाफ है। किसने खड़े होकर ट्रिपल तलाक के मसले की मुखालिफत की? किसने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? किसने उस कानून की दलाइल के साथ धज्जियां उड़ाई? पूछो इन लोगों से, इनका मुंह नहीं खुलता कांग्रेसियों का। ट्रिपल तलाक के मसले में हमने आवाज उठाई। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज्यादा मसाजिद, दरगाहों को जला दिया गया या नुकसान पहुंचा दिया गया, 60 से ज्यादा लोग मर गए, मार दिए गए, एक बड़ी तादाद उसमें अक़लियतों की थी। भारत की संसद में अमित शाह होम मिनिस्टर के सामने अगर किसी ने उठकर कहा कि भारत के होम मिनिस्टर, दिल्ली में जो फसाद हुआ है वो फसाद नहीं है, वो नरसंहार है और 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया,
मरने वालों में यकीनन हिंदू भी और मुसलमान है, मगर ज्यादा तादाद मुस्लिम अकलियत की है। बताओ क्या कांग्रेसियों ने मुंह खोला? नहीं खोला। CAA का एहतजाज आप तमाम ने किया, क्या कोई कांग्रेसी आया? क्या कोई राजद का आया? क्यों नहीं आए? वो कहते अगर हम आएंगे तुम्हारे साथ ठहरेंगे तो हम बीजेपी को वोट मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। अरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, भारत से भगाने की मेरी तैयारी की जा रही है और इनको अपने वोट की पड़ी है। ये इनका कांग्रेस का असली चेहरा आपके सामने है। और ये लोग हम पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MP असदुद्दीन ओवैसी बड़ा जज्बाती है, वो जज्बाती बात करता है। मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर किसी के सामने उसकी औलाद की तालीम का इंतजाम नहीं होता, उस बच्चे का बचपना स्कूल में नहीं गुजरता, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, वो बच्चा बड़ा होकर अपने ज़ईफ माँ बाप के लिए बहादुरगंज छोड़कर पंजाब हरियाणा चला जाता है। जब उसके माँ बाप घर में होते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम घुसपैठी हो, CAA के कानून में तुमको घुसपैठी करार दिया जाएगा। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। उस नौजवान से पूछो जिस पर ये सब गिरता है तो क्या जज्बात में आएगा? वो थाली मारकर बोलेगा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं उस नौजवान की जज्बात की तर्जुमानी करता हूं, उसके दिलों में छुपे हुए गुस्से को अपनी जबान पर लाकर ये इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से आपके हक का मुतालिबा करते हैं। अगर इसको जज्बाती कहते हैं तो मैं अपने जज्बात को बरकरार रखूंगा, क्योंकि गरीबों की इंसाफ की राह हम लड़ रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म-उन-नफ्स KT रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी दोबाका ज़मनी चुनाव की राहदही से एक दिन कबल हैदराबाद में तशद्दुद के ज़रिए अमन व ज़ब्त का मसला पैदा कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हैदराबाद में तशद्दुद की साजिश कर रही है। चलो DGP ऑफिस या चलो प्रगति भवन के उन्वान से तशद्दुद का आगाज़ किया जा सकता है, जो लाठीचार्ज या फिर पुलिस फायरिंग तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन से इन्हें ये इत्तलात मौसूल हुई है। KTR ने डायरेक्टर जनरल पुलिस पर जोर दिया कि वो हक़ाइक़ का पता चलाएं। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन के वफ़द ने इस सिलसिले में DGP से नुमाइंदगी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से नुमाइंदगी करके बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की जाएगी। KTR ने पुलिस को हिदायत दी कि वो हैदराबाद में अमन व ज़ब्त को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोबाका में रकम के ड्रामे में नाकामी के बाद इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने नई साजिश कर रही है। దాడి జరిగినట్టుగా సృష్టించి లేనిపోని చిల్లరమల్లర డ్రామాలు ఈ దాడుల పేరిట పోలీసు వాళ్ళు ఏదో మా మీద దాడి చేస్తున్నారని చిల్లరమల్లర డ్రామా మళ్ళొకటి చేసినారు. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే సిద్దిపేటలో ఎక్కడైతే ఎన్నిక జరుగుతూ ఉందో, ఏ జిల్లాలో అయితే ఎన్నిక జరుగుతూ ఉందో ఆ జిల్లా కేంద్రంలో 4 చోట్ల ఒకటే రోజు సోదాలు జరిగినాయి. 2 బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకుల ఇండ్ల మీద, 2 TRS నాయకుల ఇండ్ల మీద సోదాలు జరిగినాయి. జరిగితే ఒకే రోజు 8 మంది బీజేపీ నాయకుల ఇండ్ల మీద జరుగుతుంది, TRS నాయకుల ఇండ్ల మీద సోదాలు జరగడం లేదు అంటూ అక్కడ ఒక అభూత కల్పనలు, అసత్యాలు ప్రచారం చేసి తిమ్మిని బమ్మిని చేసే ప్రచారం చేయడం, డబ్బులు దొరికితే కూడా ఆ డబ్బులు మాకు కాదని బుకాయించే ప్రయత్నం చేయడం, ఎదురు దాడి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనం మొన్న వీడియోలో చూసాం. తర్వాత మళ్ళీ పోలీసులు అక్కడ దొరికిన డబ్బులు వారింట్లో, ఆ బీజేపీ నాయకుడి ఇంట్లో, వారి బంధువులు వారి ఇంట్లోని మహిళలే నీట్గా సర్దిపెట్టి ఇవి ఎన్నికల కోసం వచ్చిన డబ్బు అని చెప్పడం, ఆ వీడియోలు విడుదల చేయడంతో ఆ డ్రామా కూడా విఫలమైంది. ఆ తర్వాత ఇక భయంకరమైన అవాస్తవాలు, అభూత కల్పనలు, గోబెల్కే పాఠాలు చెప్పే స్థాయికి సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేస్తూ, సామాజిక మాధ్యమాలను దుర్వినియోగం చేస్తూ విస్తృతమైన విష ప్రచారం, ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు, దాన్ని కూడా TRS పార్టీకి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా వారియర్స్ కానీ లేదా మా పార్టీకి ఎన్నికల్లో నాయకత్వం వహిస్తున్న
ప్రచార బాధ్యతలు స్వీకరించిన గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారు కానీ నిన్ననే తాజాగా స్వయంగా మా పార్టీ అధ్యక్షులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొడకండ్ల వేదికగా చెప్పిన దాంతో ఆ పన్నాగం కూడా పూర్తిగా విఫలమైంది. ప్రజలకు వీళ్ళు ఎన్నో అసత్యాలు అర్ధసత్యాలు చెప్పి తిమ్మిని బమ్మిని చేసి ప్రజలను ఆగమాగం చేయాలి, అయోమయం సృష్టించాలని ఏదైతే ప్రయత్నం చేసినారో అది కూడా విఫలమైంది. ఇక చివరి కుట్ర ఈరోజు తెరబడింది. దాని గురించి ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను మిత్రులందరినీ కూడా जलपल्ली म्यूनसिपल मराठा भवन में शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम वज़ीर तालीम सविता इंदर रेड्डी, रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम और मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, बल्दिया चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, वाइस चेयरमैन फरहाना नाज भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆడబిడ్డలు పెళ్లి చేస్తే ఎంత కష్టం ఉంటుందని తెలుసు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా కష్టం ఏందో అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఆడబిడ్డ పెళ్లికి ₹1,00,000 ఇవ్వాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా కరోనా వచ్చి 8 months నుండి 8 నెలల నుండి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నా మీకు అందాల్సిన చెక్కులు మాత్రం జాప్యం జరగద్దు. ఏదైతే పేదవాళ్ళకి మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఇస్తున్నామో ఈ సంక్షేమం ఆగొద్దు అనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన బాలాపూర్ మండలంలో ఇప్పుడే నేను ఇచ్చి వచ్చినాను. గడపేటలో కూడా దాదాపుగా 270 మందికి అక్కడ ఇచ్చున్నాం. 204 ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 400 పై చెక్స్ ఈరోజు మీకు అందించబోతా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు లెక్క పెడితే మనకు బాలాపూర్ మండలంలోనే షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ 1640 మందికి ఇచ్చున్నాం. ఈ రోజు నుండి లెక్క పెట్టుకుంటే అంటే ఇంచుమించు 16,43,00,000 రూపాయలు ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా మీకు అందించడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మామూలు విషయం కాదు. ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్ళి అవుతుందంటే ₹1 ఇవ్వమంటే వెనక ముందు ఆడుతూ ఉంటారు. కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్తోని నాకు చెక్ వస్తుంది, తర్వాత నీకు నా బిడ్డకు బంగారం తర్వాత పెడతాను కూడా అందరూ నమ్మేటట్టుంది ఇప్పుడు ఇది. అదేవిధంగానే నిజంగానే పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతులు అదే చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరిదైనా అప్పు తెచ్చుకున్నా కూడా నాకు ఎట్లా కేసీఆర్ ఇచ్చే డబ్బులు వస్తున్నాయి ₹1,00,000 నీకు తర్వాత ఇస్తాంటే కూడా నమ్ముతూ ఉన్నారు. బట్ ఆ నమ్మకాన్ని విశ్వాసం నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు అందరికీ కూడా ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా మీరు ఇచ్చిరండి, వర్షాలు తగ్గినాయి కదా అందరికీ షాదీ ముబారక్ చెక్స్ ఇచ్చడం మనం పంపించడం జరిగింది. మీకు అందరికీ కూడా మీ పిల్లలకి పెళ్లి చేసిన అమ్మాయిలందరికీ మంచి జరగాలని, వాళ్ళు పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా ఉండాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ మీ అందరి ఆశీర్వాదం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద ఉండాలని కూడా మరొకసారి కోరుతూ, మొన్న వర్షాలు పడ్డాయి, బాగా నీళ్ళు వచ్చి ఇళ్ళకి అంతా నీళ్ళు వచ్చినాయి, చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. నిజంగా ఇప్పటివరకు ఎవరైనా గవర్నమెంట్ నుండి వర్షాలు వస్తే ఇళ్ళకి నీళ్ళు వస్తే ₹1 ఇచ్చేదా? ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ కేసీఆర్ గారు మనసున్న మనిషి కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి ఒక ₹10,000 ఇవ్వండి. నీళ్ళలో ఉండిపోయిన ఉదాహరణకి ఉస్మాన్ నగర్, నబీల్ కాలనీ, రాయల్ కాలనీ, మెట్రో సిటీ ఇక్కడ మన ఎస్సీ బస్తీలో నీళ్ళు వచ్చిన సందర్భంలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి 10,000 ఇచ్చిరండి అని మాకు మరి ఆదేశాలు ఇచ్చి పంపించున్నారు. ఒక్క మన జలపల్లి మున్సిపాలిటీనే 6,32,00,000 ఇచ్చినామంటే మామూలు విషయం కాదు. అయితే ఇంకా కొంతమందికి ఇవ్వాల్సింది ఉంది, ఇవ్వలేకపోయినాం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది మీ చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, మీ వైస్ చైర్మన్ గారు రికమెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలోకి తీసుకెళ్తాను. నిజంగానే జెన్యున్గా ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళు, నీళ్ళు వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి తప్పకుండా అందించే ప్రయత్నం చేద్దాం కూడా మరొకసారి మీకు అందరికీ పేరు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చెక్ అందుకుంటున్న మీకు అందరికీ కూడా శుభం జరగాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ తెలియదు. मौलाना हुसामुद्दीन फाजिल और मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़िद होने वाला सालाना जलसा याद फाजिल व आकिल जो हर साल 21 रबीउल अव्वल था 25 रबीउल अव्वल मुनक़िद होता था। दिन में मुख्तलिफ अंदाज से महाफिल हुआ करती थी। हालात के पेश नज़र इन तमाम ही महाफिल को मौक़ूफ़ करते हुए मौलाना जाफ़र पाशा सानी आकिल ने बताया कि 21 की सुबह बाद नमाज फ़जर हुसामिया मंजिल में ख़त्म कुरान की महफिल होगी और बाद नमाज मगरिब हुसामिया चमन में ख़त्म कुरान होगा। इसके बाद नमाज इशा के साथ ही महफिल क़िरात मौज़े हसना का बयान किया जाएगा।
इसी तरह यौम विसाल मौलाना आकिल 25 रबीउल अव्वल को बाद नमाज असर हुसामिया चमन में ख़त्म कुरान और बाद नमाज इशा ज़ियारत आसार मुबारक और इसके फौरी बाद मुशायरा होगा, जिसमें मक़तस शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। मौलाना जाफ़र पाशा की निगरानी में हुसामिया मंजिल में मुनक़िदा मुशावरती इजलास में इन प्रोग्रामों को तरतीब दिया गया। बज़्म इत्तेहाद की जानिब से मुख्तलिफ अंदाज से हैदराबाद में मुतासिरा आवाम में इमदाद का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र आज बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के अरकान ने अलजुबैल कॉलोनी में मुतासिरा आवाम में ज़रूरियात ज़िंदगी के घरेलू सामान फराहम किए गए, जो तकरीबन 50 लोगों में सर्वे के साथ तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अशफाक नसीर, हुसैन बायजीद, उबैद भजाऊ, तारिक जमील, मेहदी भजाऊ मौजूद थे। मूव करते रहो ऐसा, सब आते रहना। आ जाओ आप लोग ऐसा ही है ना। ले रहे हो? दे रहा हाँ ले रहा। हम लोग जो है बज़्म इत्तेहाद के कारकुन हैं। हमको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि बज़्म इत्तेहाद सऊदी अरब से जो इमदाद आई है वो यहाँ पर जो है तकसीम की जाए, जो लोग बारिश से मुतासिर हुए हैं। ये हमारा जो है 3rd राउंड है। हम इससे पहले जो है बाबा नगर और दूसरा कहाँ की हम लोग मोइन बाग फतेशापुर और फतेशाह नगर, और ये तीसरा जो है अलजुबैल कॉलोनी में अब तकसीम कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन हम लोग जो है 50 फैमिलीज़ को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जो है आज तकसीम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और आइंदा भी इंशाअल्लाह और या तो नया एरिया यहाँ पर जो लोग बच गए हैं उनको जो है इंशाअल्लाह इमदाद दी जाएगी। हम लोगों का अभी इस वक्त हम लोग सिर्फ 50 लोगों को दिए, 50 फैमिलीज़ को। इससे पहले जो है 2 जगह दिए, बाबा नगर में 150 दिए थे जी, और मोइन बाग फतेशाह नगर में भी 100 दिए थे जी। अब ये 3rd राउंड में यहाँ पर तकसीम करे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो रहेगा उस्मान नगर। अब बज़्म इत्तेहाद जिद्दा जो है सऊदी अरब में क़ायम हुई थी 1987 में। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जब उम्रे के गर्ज से वहाँ पर आए थे, उस वक्त जो है उनकी मौजूदगी में इसका क़याम हुआ था। और उनके छोटे भाई अहमदुद्दीन अवैसी साहब इसके सदर हैं, ग्लोबल सदर हैं। ये हमारे जो है जो शाख है जिद्दा, रियाद, दम्माम और जो है कनाडा में है, और उसके ग्लोबल के सदर अहमदुद्दीन अवैसी साहब हैं। और जिद्दा में जो है सबसे पहले इसके क़याम जो है जिद्दा में हुआ था। अब इस वक्त जो है उसके नायब सदर मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद हैं, उनके ही इसमें ज़्यादातर काविशें थी। माशाल्लाह जो है ना, आप लोग बज़्म इत्तेहाद के अरकान के लिए दुआए खैर कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बज़्म इत्तेहाद जद्दा की ब्रांच से जो इमदाद आई थी, आज यहाँ पे यानी अलजुबैल कॉलोनी में 50 मेंबर्स को मुतासिरीन को तकसीम किया गया है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी के चटाइयाँ थी, ब्लैंकेट्स थे और बकेटें और कुछ बर्तन थे, और ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और जैसे जैसे ये लोग देते रहेंगे तो ये हमको ज़िम्मेदारी दिए हैं यहाँ तकसीम करने के लिए। और इस बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल जो है उसके सदर हैं अहमदुद्दीन अवैसी साहब, जो मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम हैं एक ज़माने दराज से। और इसके नायब सदर जो है यूसुफ़ुद्दीन अमजद साहब हैं, और ये हम लोग हैदराबाद चैप्टर के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग बाबा नगर में भी तकसीम हुई है इनकी इमदाद से, यानी जद्दा बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की ब्रांच से। और उसके बाद जो है मोइन बाग के अंदर भी तकसीम हुई, और आज यहाँ पे अलजुबैल कॉलोनी में है। और अब अभी हम लोग सर्वे करने के लिए जा रहे हैं उस्मान नगर के इलाक़ों के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी तंजीमें करें उतना कम है, क्योंकि ये नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें अपने अपने अंदाज़ में आके सर्वे करें कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है, उसके लिहाज से आप लोग देते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है हम लोग इस जो हमारे साथ सानेहा हुआ है उससे हम शायद कुछ राहत पहुँचा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जेलपल्ली म्यूनसिपल में जिन मुतासरीन को फ़ी का 10,000 रुपये की माली इमदाद हासिल नहीं हुई, उन्हें अनकरीब मुतल्लिक़ा अफसरान की निगरानी में इमदादी रकम मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। जेलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी का बयान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जेलपल्ली म्यूनसिपलिटी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम की हिदायत पर बालापुर MRO की जानिब से यहाँ पर मराठा भवन में 264 चेक्स शादी मुबारक के बांटे गए हैं। तमाम लोगों के हैंडओवर कर दिए गए हैं वो चेक्स। और जो CM रिलीफ फंड जो 10,000 रुपये जो हर घर में सर्वे करके जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ पर ऑफिसर जाके सर्वे करके जो 10,000 रुपये दिए, वो स्कीम फिलहाल टेम्पररी बंद है। वो स्कीम चालू होने के बाद जिसको नहीं मिला, जिसके अब तक नहीं पहुँचा पैसे, उनको भी वो पैसे मिलेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इत्मीनान में रहिए, गड़बड़ी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पैसे आप तक दिलाएंगे कैसा भी इंशाल्लाह। जो मुतासिर इलाके है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पर भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, आके सर्वे कर हैंड ओवर आपको चेक देंगे 10,000 रुपये का या कैश देंगे। अभी ऐलान ये हुआ है कि वो स्कीम को बंद कर दिया गया है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो स्कीम को चालू कर फिर से वो डिस्ट्रीब्यूशन का 10,000 का चालू किया जाएगा। इसमें आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ब्रोकर से आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया काउंसलर से रब्ता कीजिए, वो आपको इस चीज़ की डिटेल देगा कब ये चालू होगा। इंशाल्लाह हम जितना हो सके उतना आपके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे।
नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।